अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फ्रेंड्स, हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली डी एस पार्क सी पी एस एम एस के नेम से है, जो कि क्रश प्लांट्स की जो सप्लाई होती है, लाइक आपके सैंड क्रश वगैरह की सप्लाई, उसकी मैनेजमेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट यूज़ होता है। तो इसके लिए क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इनिशियली ये सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं, जो आपको डिफ़ॉल्ट आई डी पासवर्ड दिया होता है उसके मुताबिक। और सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद ये आपके पास मेन इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले ये सप्लाई एंड ट्रांजैक्शंस कंट्रोल है, इसके बाद ये मास्टर हेड्स कंट्रोल है, लेजर्स एंड बैलेंसेस हैं, और इसके बाद ये मिसलेनियस कंट्रोल है। मिसलेनियस कंट्रोल में क्या है कि आप अपने लेआउट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो भी आपको लेआउट पसंद हो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने कंप्लीट इंटरफेस के। फर्दर ये है कि जो इनिशियल डाटा एंट्रीज़ हैं उसमें क्या होता है कि मास्टर हेड्स कंट्रोल में आपने सबसे पहले बेसिक एंट्रीज़ अपनी ऐड ऑन करनी है। लाइक आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप सप्लाई कर रहे होते हैं, किसी प्लांट से परचेज़ करते हैं और आगे डायरेक्ट वेंडर्स को आप सेल आउट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जैसे हमने क्रश डाउन, क्रश आदि, पेन और इस टाइप की डिफरेंट प्रोडक्ट्स डाली हुई हैं, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्रीज भी कर सकते हैं। नई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो यहाँ से न्यू एंट्री कर सकते हैं। पुराने किसी प्रोडक्ट एंट्री को आपने एडिट करना हो तो सिंपली डबल क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। ये बेसिक आपके प्रोडक्ट रिकॉर्ड एंट्री होती है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर कस्टमर्स रिकॉर्ड एंट्री है। कस्टमर्स रिकॉर्ड एंट्री में क्या है कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं वो सारा डाटा आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। कोई नया कस्टमर ऐड करना हो तो सिंपली आपने यहाँ पर न्यू एंट्री करनी है, और एग्जिस्टिंग किसी कस्टमर को आपने एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपके कस्टमर का बिजनेस नेम है, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, और जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस होती हैं, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस वगैरह आप यहाँ पर ऐड ऑन करके सिटी और उसकी टाइप मेंशन कर सकते हैं। और ये बेसिक आपकी स्पेसिफिकेशंस कस्टमर रिकॉर्ड की है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लिस्ट देखनी हो तो ये आपके पास कंप्लीट एक लिस्ट आ जाती है। लाइक अभी इसमें 156 कस्टमर्स जो हैं वो ऐड ऑन हुए हुए हैं सॉफ्टवेयर में, तो ये लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस तरीके से सप्लायर्स के कार्ड, जो आपके पास सप्लायर्स आपके साथ अटैच हैं, गाड़ियाँ जो आपके साथ अटैच हैं और जिनके थ्रू आप स्टॉक उठवा के या कोई भी आइटम सैंड क्रश वगैरह आप प्लांट से उठवा के एंड कंज्यूमर को या एंड यूज़र को आप सेल आउट कर रहे होते हैं, कस्टमर को दे रहे होते हैं, वो सप्लायर्स का रिकॉर्ड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ये एक सप्लायर का रिकॉर्ड है, उसका नेम आ गया, उसके साथ कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस वगैरह, वो यहाँ पर आप स्पेसिफिकेशंस डाल सकते हैं। इस तरीके से न्यू डेटा एंट्रीज में आपके पास फ्यूल पंप्स का रिकॉर्ड अगर है, आप लाइक डिफरेंट सप्लायर्स को फ्यूल की एक सहूलत दे रहे होते हैं कि यार सप्लायर जो है वो स्टॉक उठाए और उसके बाद किसी प्लांट से फ्यूल डलवा ले और उस टाइम पे वो उसको पे आउट ना करे, बल्कि आपके लेजर से एडजस्ट करवा ले, तो आप यहाँ पर फ्यूल पंप्स के रिकॉर्ड भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स रिकॉर्ड, किन किन प्लांट से आप परचेजिंग कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पर प्लांट्स के रिकॉर्ड आ जाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर आपके एम्प्लॉइज़ डाटा होता है कि कौन-कौन से आपके पास वर्कर्स हैं और उनके मुताबिक उनकी सैलरीज़ वगैरह जनरेट हो रही होती है और उनको एडवांस पेमेंट्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो वो सारी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरीके से आपके एक्सपेंस सेट्स, डेली वेजेस के कौन-कौन से किस-किस टाइप के एक्सपेंस करते हैं वो सारे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लाइक ये आपके ऑफ़िस एक्सपेंस है, मेडिकल है, रियल्टी है, और कोई एक्सपेंस वगैरह होता है तो यहाँ पर उसका हेड जनरेट कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल हेड्स रिकॉर्ड आते हैं। फाइनेंशियल हेड रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं उनकी एंट्रीज़ हैं, लाइक एचबीएल है, एमसीबी है, कैश इन हैंड है, यूबीएल अकाउंट्स हैं। इसी तरीके से डिफरेंट आपके पास जो फाइनेंशियल हेड्स हैं, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, वो उनके मेन ग्रुप, सब ग्रुप और सब ग्रुप 02 ऐड इन कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से न्यू एंट्री जनरेट करनी हो तो वो न्यू करके यहाँ पर उसका नेम सब ग्रुप 1-2 एंड मेन ग्रुप डाल सकते हैं। ये आपकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो बेसिक एंट्रीज़ हैं उसमें सिटी डाटा, लोकेशन डाटा, कस्टमर्स टाइप डाटा, पोस्ट, सप्लायर टाइप, एम्प्लॉय टाइप, मेन ग्रुप, सब ग्रुप 01, सब ग्रुप 02, वाउचर टाइप, एक्टिवेशन टाइप एंड मिसलेनियस इनकम हेड, ये चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये बेसिक्स बेसिकली होती हैं। अब लाइक हम सिटी डाटा क्या है कि जो आप कस्टमर कार्ड ऐड ऑन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपने सिटी सेलेक्ट करनी होती है, तो वो सिटी डाटा में आप ऑलरेडी ऐड करते हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन भी आती है। तो ये बेसिकली हमारी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेसिक एंट्रीज़ थी, जिसमें इनिशियल आपकी डाटा एंट्रीज़ आ जाती है मास्टर हेड्स कंट्रोल में। इसके बाद अब आपके रेगुलर बेसिस पे जो एंट्रीज़ हो रही होती हैं, लाइक सप्लाई वगैरह है, तो वो आपके यहाँ पर सप्लाई एंड ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल के ऊपर सारी एंट्रीज़ हो रही होती हैं। किस तरीके से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या होता है कि आप सिंपली सप्लाई रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम में फ़ीड अप करते हैं। जो एक्जिस्टिंग सप्लाई होती है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं और लिस्ट चेक भी कर सकते हैं कौन-कौन सी सप्लाईज़ आपके पास ऑलरेडी डली हुई हैं। कोई न्यू सप्लाई एंट्री आपने करनी है तो उसके लिए सिंपली आपने न्यू एंट्री पे क्लिक करना है और न्यू एंट्री करके यहाँ पर डाल सकते हैं। लाइक हम क्या कहते हैं कि 7 अगस्त को हम सप्लाई कर रहे हैं, इसमें कस्टमर हमारे पास आ गया कि हम यूनिवर्सल एसोसिएट्स, या हम कह देते हैं कि यार हमने
अहमद साहब पीयूएफ को एक प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। उसमें यहाँ पर हम प्रोडक्ट दे देते हैं, कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी लोकेशन के ऊपर इसकी सप्लाई हो रही है। इसके बाद यहाँ पर हम साइज़ दे देते हैं कि लाइक हम कहते हैं कि 700 स्क्वायर या क्यूबिक फीट हम इसको सेल आउट कर रहे हैं। और हम कहते हैं लाइक हमारे पास जो रेट आया है वो 30 रुपये का पर स्क्वायर फीट या पर क्यूबिक फीट दे रहे हैं। टोटल सप्लाई इसकी 21,000 की बन रही है कि अहमद साहब से हमने 21,000 चार्ज करनी है, क्योंकि हमने इसको 30 रुपये पर स्क्वायर फीट या क्यूबिक फीट के हिसाब से 700 क्यूबिक फीट हमने प्रोडक्ट एक सप्लाई की है। उसके बाद यहाँ पर आपकी सप्लाई डिटेल आ जाती है कि आपका कौन सा सप्लायर है जिसने सप्लाई दी, लाइक यासर 966, ड्राइवर कौन सा है, वैन नेम कौन सी है और किस रेट पे आपने उसके साथ तय किया। लाइक आप कहते हैं कि यार हम आपको 10 रुपये पर स्क्वायर फीट पे किया करेंगे, तो इसमें 7,000 रुपये सप्लाई कास्ट आ गई। इसी तरीके से आपके प्लांट की परचेजिंग आ जाती है कि आपने कौन से प्लांट से परचेजिंग की। साइज़ लाइक आप 700 फीट परचेज कर रही हैं और 700 फीट ही आपका सेल आउट हुआ है, और प्लांट से आपका रेट जो तय हुआ है, लाइक आप कहते हैं कि यार हमारा प्लांट के साथ 17 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट तय हुआ, तो 11,900 रुपये आपके प्लांट की पेमेंट बन गई कि ये आपने प्लांट को पेमेंट करनी है। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास फिलिंग स्टेशन की डिटेल आ जाती है कि अगर आपने इस गाड़ी को फ्यूल डलवा के दिया है तो यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि लाइक आपने 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर किस रेट पे कितना फ्यूल आपने डलवा के दिया, तो वो सप्लायर के लेजर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी बिल्टी नंबर ऐड ऑन कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर प्लांट का बिल्टी नंबर इधर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको सिंपली सेव करेंगे तो सेव करते हुए ये एंट्री स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डाटा आ जाता है कि 7 अगस्त को हमने ये सप्लाई की है। इसके मुताबिक सारी डिटेल है इसकी, लाइक कोड है, ट्रांजेक्शन डेट है, बिजनेस नेम है, लोकेशन है, प्रोडक्ट है, सप्लायर साइज़, सेल रेट, टोटल अमाउंट, सप्लाई कॉस्ट वगैरह, और टोटल सप्लाई, फ्यूल क्वांटिटी, फ्यूल प्राइस, टोटल फ्यूल प्राइस वगैरह सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाती है। अब इसमें ये देखेंगे आपको बता रहा है कि 2100 रुपये का आपका टोटल प्रॉफिट बन रहा है इस सप्लाई के ऊपर। तो इसी तरीके से ये आपकी बेसिक फर्स्ट टाइम सप्लाई रिकॉर्ड एंट्री है, सारी यहाँ पर डिटेल्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर रिकवरी रिकॉर्ड कंट्रोल है कि किसी भी सप्लायर सॉरी कस्टमर से जो आप पेमेंट ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप कस्टमर रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इधर कहता हूँ कि अहमद साहब पीयूएफ, तो इसमें ये बता रहा है कि 91,000 का बैलेंस है, इससे आपने ये पेमेंट चार्ज करनी है। अब कौन सा एम्प्लॉई ये पेमेंट लेके आ रहा है, कौन सा फाइनेंशियल हेड में डिपॉजिट हो रहा है, लाइक डायरेक्टली यूबीएल में पेमेंट आई है, कितनी अमाउंट इसने आपको पे किया है, इनवॉइस नंबर अगेंस्ट किया है, और रिमार्क्स करके सेव करते हैं, तो ये उसके लेजर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर आपका मिसलेनियस इनकम रिकॉर्ड है कि अदर देन दिस बिजनेस अगर आप कोई पेमेंट इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं मिसलेनियस इनकम रिकॉर्ड से। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक्सपेंस रिकॉर्ड्स हैं, डेली वेजेस के जो भी आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं उनकी रिकॉर्ड एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आप कौन कौन सा एक्सपेंस कितनी कितनी वैल्यू कर रहे हैं, और वो कौन से फाइनेंशियल हेड से कर रहे हैं, या कैश इन हैंड से कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं। फर्दर यहाँ पर ये डेली पे आउट्स का है ऑप्शन, लाइक आप सप्लायर को पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं, कैश फ्लो पेमेंट्स हैं, फ्यूल पम्प्स पेमेंट हैं, प्लांट पेमेंट है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके उसके मुताबिक यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट क्या है, कौन से हेड से पेमेंट कर रहे हैं, अगेंस्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और कितनी अमाउंट आप पे आउट कर रहे हैं उसकी एंट्रीज यहाँ पर कर सकते हैं। फर्दर अगर आप कहते हैं कि कैश इन हैंड से पेमेंट आउट हुई है और बैंक में वो पेमेंट डिपॉजिट हुई है, या बैंक से पेमेंट आउट हो के कैश इन हैंड में आपने डिपॉजिट किया, तो वो कैश फ्लो कंट्रोल के ऊपर आप ये एंट्रीज़ को डील कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर हमारी लास्ट एक एंट्री है कि हमने कैश इन हैंड से पेमेंट डेबिट की और एचबीएल बैंक से क्रेडिट की है, मीन के एचबीएल बैंक से पेमेंट आउट हुई है और कैश इन हैंड में डिपॉजिट की है, और यहाँ पर उसकी एक डिस्क्रिप्शन दे दी। अगर इसको हम प्रिंट आउट करते हैं तो एक वाउचर भी हम यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये हमारे पास वाउचर प्रिंट आ जाता है ताकि हम रिकॉर्ड साइनिंग वगैरह कर सकें। फर्दर यहाँ पर आपके कस्टमर्स ट्रांजेक्शन्स हैं, सप्लायर्स ट्रांजेक्शन्स हैं, सप्लायर को जो पेमेंट कर रहे होते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। फ्यूल पम्प्स की पेमेंट्स हैं, लाइक फ्यूल पम्प को जो भी आप पेमेंट कर रहे होते हैं सिंपली यहाँ पर अपने न्यू एंट्री डालनी है और किस फ्यूल पम्प को कितनी पेमेंट कौन से फाइनेंशियल हेड से दे रहे हैं। प्लांट ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, एम्प्लॉइज़ ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं। ये बेसिक आपकी एंट्रीज़ हैं। इसके बाद ये एडवांस एनालिसिस ऑन सप्लाई डेटा है। बेसिकली क्या होता है कि सप्लाई के हवाले से आपने किसी भी टाइप की रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पर सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि यार मैंने ऑल डाटा लोड करना है और ऑल डेट्स का डाटा लोड करना है, और हम डिफरेंट टाइप की रिपोर्टिंग यहाँ से देख सकते हैं। लाइक हम कहते हैं कस्टमर एंड प्रोडक्ट वाइज सेल रिपोर्ट चाहिए, तो ये हमारे पास कस्टमर एंड प्रोडक्ट वाइज सेल रिपोर्ट है, कौन कौन से कस्टमर को कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वान्टिटी और कितनी अमाउंट में दी है। ये सिंपली स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर टोटल आपके पास अमाउंट्स आ रही हैं।
इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास कस्टमर वाइज मंथली सेल्स विद प्रॉफिट स्टेटमेंट है। ऐसे ही आपके पास यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑनवर्ड आपके पास किस किस मंथ में कितना कितना प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। ऐसे ही आपके पास कस्टमर वाइज सेल्स विद प्रॉफिट है। यहाँ पर आपकी प्लांट टोटल अमाउंट, टोटल सप्लाई है, टोटल अमाउंट है और टोटल प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स आप चेक भी कर सकते हैं और नई रिपोर्ट आप जनरेट भी कर सकते हैं सिंपली यहाँ से उस स्पेसिफिकेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके। लाइक आप कहते हैं कि यहाँ पर हमने टोटल प्रॉफिट भी चेक करना है, तो सिंपली यहाँ से क्लिक करके ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास एक प्रॉफिट एंड फ्यूल अमाउंट शो हो रही है। सेव करेंगे और सेव करके हम यहाँ पर इस लेआउट को रीयूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर लेजर एंड बैलेंसेस आ जाते हैं। लेजर एंड बैलेंसेस में क्या है कि प्लांट का लेजर आपने चेक करना है, पंप का चेक करना है, एम्प्लॉय का चेक करना है, कस्टमर्स का या सप्लायर्स का या फाइनेंस लेजर चेक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए, लाइक मैं कहता हूँ किसी कस्टमर का लेजर चेक करना है तो सिंपली हम यहाँ पर वो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, इस कस्टमर का हमें कंप्लीट डिटेल बता दें क्या है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी रिकवरी और डेबिट्स आ रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर कोई और कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ तो ये उसके अगेंस्ट डेबिट्स एंड पेमेंट्स आ रही हैं कि कब कब हमने इसको सप्लाई दी और कब इसको इससे पेमेंट आई और अब इसका रिमेनिंग बैलेंस क्या है। इसी तरीके से एम्प्लॉइज़ का बैलेंस चेक करना हो तो उसके हवाले से कौन से एम्प्लॉइज़ के पास टोटल कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। इस तरीके से पंप्स के बैलेंसेस चेक करने हो कौन कौन से पंप को कितनी कितनी पेमेंट करनी है। प्लांट्स के बैलेंसेस चेक करने हो कि किस किस प्लांट से कितनी कितनी अमाउंट रिसीव करनी है या उसको एडवांस पे किया हुआ है या आपने उसका क्रेडिट लिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर कस्टमर्स के बैलेंसेस हैं, कौन से कस्टमर्स के पास कितना आपका बैलेंस पड़ा हुआ है करंटली। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यार ये स्पेसिफिक कस्टमर के पास इतना इतना बैलेंस आपका है और एंड पे आप क्लोजिंग बैलेंसेस देख सकते हैं इसके। इसी तरीके से फाइनेंस कैश फ्लो मीन के कौन से फाइनेंशियल हेड में आपके पास कितनी कैश पड़ी हुई है उसकी स्पेसिफिकेशन है सारी यहाँ पर। उसकी क्लोजिंग्स ओपनिंग है, डेबिट, क्रेडिट एंड क्लोजिंग्स है। सेम ये बेसिकली रिपोर्ट्स के सेम पैटर्न है। कैश फ्लो के ये सारे पैटर्न्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें प्लांट का कैश फ्लो चेक करना है, पंप का देखना है, एम्प्लॉय का देखना है, कस्टमर का देखना है, सप्लायर का देखना है या फाइनेंस का देखना है। इस तरीके से बैलेंस है और इसी तरीके से लेजर स्टेटमेंट आ जाती है। पर यहाँ पर आपके पास सप्लाई रिपोर्ट आ जाती है। सप्लाई रिपोर्ट में क्या है कि आप कंप्लीट एक डिटेल देख सकते हैं कि बिटवीन डेट रेंज आपने क्या क्या सप्लाई की है। लाइक मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे करंट मंथ की डिटेल बता दो कि करंट मंथ में हमने क्या सप्लाई किया। तो आपके सामने हमने जो एक एंट्री की थी अहमद साहब की 700x300 के हिसाब से 21,000 की हमने सप्लाई की थी। 7,000 रुपये हमारे पास सप्लाई कॉस्ट थी, 11,900 रुपये प्लांट कॉस्ट थी, फ्यूल हमारा कुछ भी नहीं लगा था और 2,100 रुपये का हमारा प्रॉफिट बना था। एक्सपेंस हमारा ओवरऑल ज़ीरो है तो हमारे पास ओवरऑल 2,100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़ क्या स्टेटमेंट है। मीन के सप्लायर्स रिसीवेबल्स क्या है, मार्केट रिसीवेबल्स, स्टाफ एडवांसेस, प्लांट रिसीवेबल्स क्या है, पंप रिसीवेबल्स क्या हैं। इस तरीके से यहाँ पर इनके पेएबल्स आ जाते हैं और इसके साथ यहाँ पर फाइनेंशियल हेड्स के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आ रही हैं। इस तरीके से टोटल आपके पास नेटवर्क करंट सेटअप की क्या है। फर्दर यहाँ पर आपके पास इनकम वर्सेस एक्सपेंस रिपोर्ट मिल जाती है कि आपने बिटवीन डेट रेंज क्या एक्टिविटीज़ की हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि यार मुझे करंट ईयर की इनकम वर्सेस एक्सपेंस रिपोर्ट दे दे तो हमारे पास ये कंप्लीट बता रहा है कि ये हमारे पास सप्लाई वैल्यू है, प्लांट कॉस्ट है, सप्लाई कॉस्ट है और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर हमारे पास अदर इनकम क्या है और हमारे पास एक्सपेंस क्या क्या थे और नेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जो कि क्रश प्लांट्स की सप्लाई की मैनेजमेंट जो है ना उसको इजीली हैंडल करता है। उसमें आपके पंप्स वगैरह के और एम्प्लॉइज़ के और बाकी जितने भी लेजर्स वगैरह हैं उसको प्रॉपर हैंडल करता है और आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी वीडियो के हवाले से डिस्कस करते हैं। ये करंट हमारी जो प्रोडक्ट है क्रश प्लांट मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके हवाले से ये कंप्लीट एक डिटेल्ड ओवरव्यू होता है। थैंक यू।